अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिर से हाज़िर हैं इंफॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज से ठीक 72 बरस कबल गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में गोडसे को सज़ाए मौत दी गई थी। गोडसे ने गांधी जी को सीने में 3 गोलियां मारकर हलाक किया था। आज हम बात करेंगे गांधी को कत्ल करने से पहले गोडसे और नारायण दिल्ली में क्या कर रहे थे। दिल्ली के कनॉट पैलेस के मरीना होटल के सामने मौजूद मस्जिद में मगरिब की नमाज शुरू होने वाली थी। रमज़ान का महीना है तो अज़ान होते साथ ही रोज़ा खोला जाएगा। मरीना होटल के एक कमरे में से एक शख्स मस्जिद में होने वाली हलचल को देख रहा है। मालूम नहीं इस शख्स को पता है कि नहीं कि 17 जनवरी 1948 को जब दिल्ली में शदीद ठंड पड़ रही थी, तब इसी होटल में, जिसे अब रेडिसन ब्लू मरीना होटल कहा जाता है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे आए थे। वक्त सुबह 11 बजे से पहले का था। दोनों ने एस देश पांडे और एस एन देश पांडे नामों से कमरा बुक करवाया था। उस दौर में आज की तरह किसी होटल में रूम बुक करवाते वक्त आधार कार्ड या कोई दूसरा शनाख्ती दस्तावेज़ात नहीं दिखाना पड़ती थी। ये दोनों दोस्त 15-20 मिनट में एक टैक्सी में कनॉट पैलेस तक पहुंचे होंगे। ये होटल जाते वक्त अलबकरक रोड, जिसे अब 30 जनवरी रोड भी कहते हैं, उससे गुजरे होंगे। उस दिन यहाँ के बिरला हाउस में 79 साल के महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने देखा होगा कि हज़ारों दिल्ली वाले गांधी से इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए बिरला हाउस की तरफ पहुँच रहे हैं। आप्टे और गोडसे दिल्ली में गांधी को हलाक करने आए थे। इन्हें होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 मिला था। गोडसे और आप्टे मुंबई से हवाई सफ़र करके सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरे थे। उनके बाकी साथी ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। तब तक पालम एयरपोर्ट अभी बना ही नहीं था, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को क्यों मारा? जब 12 जनवरी सन 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया था। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की पोती और मुसन्निफ़ा सकनिया भट्ट राम कहती हैं, गोडसे, आप्टे और उनके साथी गांधी जी से 2 वजूहात की वजह से बेहद गुस्सा थे। पहला, गांधी जी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल क्यों शुरू की? गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उनके असासे लूटे जा रहे थे। तशद्दुद और आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर में उस पुरतशद्दुद मुश्तइल हजूम पर इखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी सन 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। उनके बेटे देवदास गांधी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, गांधी को भूख हड़ताल पर ना जाने का मशवरा दिया था। नंबर 2, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए। सरकारी ख़जाने में मौजूदा रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दे दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दे दी जाए। गांधी के इस रद्द अमल की वजह से गोडसे और उनके साथियों को गांधी जी पर बेहद गुस्सा था। गोडसे और आप्टे को अब अपने बाकी साथियों के आने का इंतज़ार था। वो कोई दिल्ली घूमने नहीं आए थे। शाम होते होते उनके साथी, जिनमें मदन लाल पाहू, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे शामिल थे, मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ती बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फिर 20 जनवरी आ गई। मरीना होटल में तय हुआ कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। इस दौरान ये सब लोग बिरला हाउस का जायज़ा लेते रहे। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु और मदन लाल टैक्सी लेकर बिरला हाउस पहुंचे। आप्टे ने रीगल से टैक्सी वाले से किराए पर बहस के बाद टैक्सी ली। बिरला हाउस में धमाका मदन लाल ने किया। बाद में मालूम हुआ वो एक देसी साख्ता बम था, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके के लिए मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब गांधी की जान के प्यासे थे। उनका इरादा था कि पहले पूजा के दौरान बम फेंका जाएगा और जब वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी
तो गांधी पर गोलियां बरसा दी जाएंगी। लेकिन धमाका इतना बड़ा नहीं था और ना ही इतना नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका ये प्लान फेल हो गया था। धमाके के बाद उनके साथी वहां से भाग निकले। उधर पहली बार कामयाबी ना मिलने के बावजूद गोडसे और आप्टे 10 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया वाइकिंग की परवाज से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल नहीं गए थे। अब इन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम ही महफूज नज़र आ रहा था। गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी। इन्हें यह खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को मेहरवली में वाक़े सूफ़ी बख्तियार काकी की दरगाह पर जाएंगे। दरअसल सूफ़ी बख्तियार काकी की दरगाह को मुश्तइल हजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत नाराज़ थे। गांधी के इस दौरे के बारे में मालूम होने पर गोडसे और दीगर साथियों का खून खोल उठा। तारीखदान दिलीप कहते हैं कि गांधी के काकी की दरगाह पर जाने के बाद उन अफराद ने तय कर लिया था कि उन्हें जल्द ही कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 30 जनवरी 1948 का दिन आ पहुंचा। उस दिन उन्हें गांधी को कत्ल करना था। गांधी पर गोली गोडसे को चलानी थी। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि 30 जनवरी को गांधी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, यानी कि इनके साथ मौजूद रहने वाले सादा लिबास में AP भाटिया जो कि पुलिस में थे वो गैर हाजिर थे। उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी या उनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई तैनात नहीं था। गांधी के साथ रहने वाले गुरबचन सिंह भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। अफसोस तो ये है कि गांधी के साथ सुबह शाम रहने वाली ज़ाती डॉक्टर सुशीला नैयर भी उस दिन नहीं थी, वो पाकिस्तान गई हुई थी। गांधी को गोली मारे जाने के कुछ देर बाद DP भार्गव और डॉक्टर जीवाजी मेहता वहां पहुंच गए थे। डॉक्टर मेहता ने गांधी को मुर्दा करार दिया था। गांधी की सवाने हयात द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लुई फिशर लिखते हैं, नेहरू भी फ़ौरन बिरला हाउस पहुंच गए थे। वो गांधी के खून से लथपथ जिस्म से लिपट कर रो रहे थे। फिर गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी और वज़ीर तालीम मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद भी बिरला हाउस पहुंच गए। बहरहाल गांधी की कत्ल की साजिश में 2 मरकज़ी मुजरिमान और दोनों दोस्तों गोडसे और आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।